देखिए, रणविजय एक भद्दी सी कहानी सुना रहा है। एक बंदर था, उसको मंत्री बना दिया, उसके हाथ में तलवार दे दी। आखिर कौन ही बंदर तलवार चलाता है? उसी तरह जैसे रणविजय क्लास में इतनी एक्टिंग दिखा रहा था कि मुझे जाना है, पापा का बर्थडे है। अरे ये सोचता थोड़ी देर और रुक जाता तो क्लास में, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या घिस जाता, थोड़ी देर बाद तो वैसे भी छुट्टी हो गई थी। ये बात गौर करिए, रणविजय को अगर इतने अच्छे स्कूल में, बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने के बाद भी अगर उसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं और उसकी हरकतें बिल्कुल भद्दी हैं, तो फिर तुम क्या ही कर सकते हो। रणविजय जो कि अपने आप को अल्फ़ा प्रदर्शित करता है, पर सोचने वाली बात यह भी है कि अल्फ़ा होने के बाद भी उसके उसके खुद के घर में नहीं चलती है। खुद के ही घर में उसकी इतनी बेइज्जती होती है कि सब उससे परेशान। क्योंकि रणविजय एक ऐसा इंसान है, जब उसकी खुद की बड़ी बहन पर नहीं चल पाती है तो फिर छोटी बहन को धौंस देने लगता है। जैसे कि जब बड़ी बहन ने वरुण से शादी करी और बर्थडे पर वो आए थे, उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन पर नहीं चल रही है, तो वो छोटी बहन को डराने लगा, धमकाने लगा कि शादी ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। कुल मिलाकर ये सोचिए कि रणविजय अल्फा बंदा है, अपने घर में नालायक बंदा। ये समझ लीजिए कि रणविजय घर में अपना हुक्म चलाना चाहता है, अपनी सत्ता जमाना चाहता है, लेकिन सत्ता खड़ी किसने की? किसी और ने। और मालिक बनना चाहता है वो खुद। क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, पापा से अपने से प्यार करता है, लेकिन बहसबाजी भी लगातार करता है नालायक बच्चों की तरह। अब जब रणविजय ने अपने खुद के जीजा को ही मार दिया, तो उस पर कम से कम केस तो फाइल होगा ही, या नहीं होगा वो भी। और बिल्कुल ही पागल बनाने वाली बात है इसमें कि जब बॉडी डबल लेकर आए थे और बॉडी डबल से वरुण बात कर रहा था, उसका जीजा रणविजय का, तो रणविजय वहीं खड़ा होकर अपने बाप बलबीर को ऐसे छिपा रहा था कि जैसे किसी को नज़र ही नहीं आएगा। अरे बहुत सारे एंगल हैं, खुले में खड़े हो। देखिए, वैसे तो गोलियां ताबड़तोड़ बरसाई जा रही हैं, जब इतने सारे बंदे आ गए थे, इतने सारे बंदों से अकेले भिड़ रहा है। और इसमें भी ये चीज़ देखो कि वैसे तो गेट में से गोली पार हुई नहीं जब सामने वाले बंदे ने मारी, लेकिन जब रणविजय ने गोली मारी तो वो गेट से। और देखो तो सही, जो रणविजय को गोली मारने के लिए बंदा आ रहा, 2 गोली चलने के बाद में उसकी गोली बंदूक में से ख़त्म। अब ये सोचो तुम खुद ही, अगर कोई बंदा किसी को मारने के लिए आएगा तो वो क्या इतनी नाजुक तैयारी के साथ आएगा कि अपनी बंदूक में गोली भी पूरी न देखे। रणविजय इतने दिन तक दादाजी के घर रहा था, बीमार होने के बाद जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, और किसी ने भी उसका हाल चाल नहीं पूछा। जोया के साथ वो क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या कुछ भी किसी ने खबर नहीं ली, जबकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी ने भी उसकी खबर नहीं ली। और देखो लॉजिक की बात, जब रणविजय में शक्ति है अबरार को मारने की, क्योंकि उसके पास उसके चाचा ताऊ के बंदे थे बंदूकों के साथ, लेकिन इसमें क्या लॉजिक है कि नहीं मैं अकेला मारूंगा? अरे अकेले मारते तो फिर इतने सारे बंदों के साथ लड़ाई क्यों की? अकेले ही मारते फिर। जब उन बंदों का साथ इतना ही लिया है तो फिर डायरेक्ट खेल ख़त्म करो, टाइम लंबा क्यों कर रहे हो? रणविजय सिंह उन नालायक बच्चों में से है जो अपनी मनमानी करता है, बहसबाजी करता है, झूठ बोलता है और हर चीज़ अपने ही आप करवाना चाहता है, लेकिन खुद के बस की कुछ नहीं रहता है। दूसरे के दम पर ही कूदता है और बात बनाने में होते हैं एक्सपर्ट। इनसे बात बनाकर किसी को बहकवा लो। रणविजय और गीतांजलि, जब गीतांजलि की इंगेजमेंट हो रही थी तो रणविजय ने उसको पहली बार देखा, तो रणविजय ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था कि जैसे कि कोई और देख ही नहीं रहा, केवल गीतांजलि ही देख रही है। ऐसा हो सकता है भला? इतने सारे लोगों में तुम ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो और किसी को भी नज़र नहीं आओगे? और वहाँ देखिए, जब रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था तो गीतांजलि के माता पिता गीतांजलि से मिलने के लिए आए थे, तो गीतांजलि को ये बात की सोच थी कि उनका फ्यूचर क्या होगा, और रणविजय से बोल रही थी अरे भाई ये सोचो, अगर उन्हें भी फ्यूचर की सोचने की ज़रूरत है कि कैसा होगा, तो मिडिल क्लास तो बर्बाद। वैसे तो अमीर लोगों की भी बड़ी आफत है, जैसे बलबीर सिंह की ये आफत है कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। और जब बलबीर सिंह का बॉडी डबल आया था, उसमें गोलियां ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी बुलेट प्रूफ कार में, तो ये सोचना चाहिए कि भाई बलबीर सिंह के डुप्लीकेट के पास फ़ोन तो होगा ही, वो किसी को भी इन्फॉर्म कर देता। और जैसा आपको ये देखकर लग रहा होगा मूवी की बलबीर सिंह की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चे का कतई भी ध्यान नहीं रखा, अपने बच्चों के पास नहीं रहे, तो ये सोचो कि भाई कोई भी माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं रहता है, और ख़ासकर बाप के पास, कि वो अपने बच्चों को इतना टाइम दे सके। उनको दुनिया भर के काम रहते हैं और बिजी रहते हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो ये समझो कि एम्पायर को बचाए हुए रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कितने एम्पायर ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बात करें हम वरुण प्रताप मल्होत्रा, रणविजय के जीजा की, तो उनमें तो शायद ही मुझे नॉनसेंस लगे, क्योंकि यार ये सोचने वाली बात है कि वो आखिर उन्हें बलबीर सिंह को मारने की क्या ही ज़रूरत पड़ती, जब अपन सारे के सारे एम्पायर का खुद ही मजा लूट रहे थे।
दूसरा वो मालिक तब भी नहीं बन पाते, और तीसरा जब बलबीर सिंह को अबरार हक मार ही देता तो उन्हें इतनी मेहनत की क्या ही ज़रूरत थी। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, सब अपने समझ के हिसाब से कार्य करते हैं। और जब हमला हुआ था बलबीर सिंह पर तो उसके बाद रणविजय आया था कंपनी को संभालने। जब वरुण प्रताप उस कंपनी को पहले से ही संभाल रहे थे तो यार कोई भी इंसान, पहले तो रणविजय को एंट्री नहीं मिल पाई, और उसके बाद इतनी चलने लग गई रणविजय की कि वो हर काम करने लगा और वरुण प्रताप को एंट्री नहीं मिल पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? जो इंसान इतने बड़े कंपनी को चला रहा है, इतने सिस्टम को संभाल रहा है, वरुण प्रताप, क्या उसकी भीतर कंपनी में कुछ भी जैक नहीं होगी, कुछ भी जानकारी नहीं होगी, या कोई भी उसकी नहीं सुन पाएगा? और जब बॉडी डबल को मार दिया गया था तो बॉडी डबल को घर लाया गया था तो सब शोक सभा मना रहे थे, और जब बलबीर को देखा गया वरुण प्रताप के द्वारा तो वरुण प्रताप ने तुरंत एक्साइटमेंट में आकर एक्सप्रेशन दे दिए, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे बच गया। अरे भाई इतना चूतिया कौन ही हो सकता है? जब किसी का मर्डर करवाना हो और मर्डर करवाने के तुरंत बाद तुम इतनी बढ़िया एक्साइटमेंट में तुरंत फ़ोन कर रहे हो। अबरार हक वैसे तो ये हवाई जहाज़ को उड़ा भी सकते थे, जो गाड़ियाँ 3 घूम रही थीं इतना भी नहीं रोक पाती वो, पर इन्होंने रोका और लड़ना इन्होंने अपनी हिम्मत समझी। अगर इतने ही दिलावर थे तो सामने से लड़ते, पीछे से हमला क्यों कर रहे थे चोरी छुपे? देखो रणविजय सिंह का क्या है कि वो चाहते हैं कि हर कोई उनके हिसाब से चले, वो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को संभाल सकते हैं। और बलबीर सिंह का क्या है कि उनके बच्चे बहुत ही समझदार हों, नेक हों और बिल्कुल ही सीधे साधे हों। वरुण चाहते हैं कि कंपनी और सारे एम्पायर के मालिक वो खुद हों, और अबरार हक चाहते हैं कि उन्होंने उनके पिता के साथ गलत किया है, इसलिए उनको तो स्वास्थ्य को बिल्कुल ही कंपनी को ख़त्म करना है। तो सब अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। और जैसा कि गीतांजलि, सभी लड़कियां चाहती हैं कि उनका पति अच्छा हो, बेहतर हो, तो गीतांजलि को भी इतना अमीर, इतना बेहतरीन पति मिल गया। तो इसमें मुझे जो करैक्टर अच्छा लगा अबरार हक के भाई का, जो उसको सलाह 1 नंबर देता था, जो उसकी आवाज़ को बताता था कि वो क्या चाहता है।